संसद का मानसून सत्र शुरू होने में बस अब कुछ ही घंटे बाकी है, लेकिन उससे पहले देश की सियासत में एक नई बहस छिड़ गई है। बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने सत्ता और विपक्ष दोनों को नसीहत दी है। उन्होंने सवाल उठाया है कि क्या इस बार भी संसद हंगामे की भेंट चढ़ेगी या फिर महंगाई, बेरोजगारी, महिला सुरक्षा, पेपर लीक और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर गंभीर चर्चा होगी। इतना ही नहीं, राम मंदिर के चढ़ावे की कथित चोरी का मुद्दा भी उठाते हुए उन्होंने राजनीतिक दलों पर निशाना साधा है। आखिर मायावती ने क्या कहा और क्यों उनके बयानों को मानसून सत्र से पहले राजनीतिक संदेश माना जा रहा है, देखिए इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं अनुषी तिवारी और आप देख रहे हैं जन एक्सप्रेस। 20 जुलाई से शुरू होने वाले संसद में मानसून सत्र से पहले बसपा सुप्रीमो मायावती ने बड़ा राजनीतिक संदेश दिया है। बता दें कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए उन्होंने सत्ता और विपक्ष दोनों से अपील की है कि संसद को हंगामे और बार बार स्थगन से बचाया जाए और देश के मुद्दों पर गंभीर चर्चा की जाए। अब सवाल यह है कि इस बार भी मानसून सत्र हंगामे की भेंट चढ़ेगा या फिर महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी, महिला सुरक्षा और पेपर लीक जैसे मुद्दे पर समाधान की गंभीरता दिखाई जाएगी। मायावती ने अपने पोस्ट में साफ कहा कि देश इस समय कई गंभीर चुनौतियों से लड़ रहा है। महंगाई लगातार आम आदमी की जेब पर बोझ डाल रही है, बेरोजगारी युवाओं की सबसे बड़ी चिंता बनी हुई है और पेपर लीक की घटनाएं आए दिन परीक्षाओं और कई सारी चीजों पर सवाल खड़े कर रही है, जबकि महिला सुरक्षा को लेकर गंभीर लगातार चिंताएं बढ़ती जा रही हैं। उनका कहना है कि संसद का सबसे बड़ा दायित्व इन मुद्दों पर चर्चा और समाधान निकालना है, न केवल राजनीतिक टकराव को देखना है। मायावती ने राम मंदिर के चढ़ावे की कथित चोरी के मामले का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर जनता में आक्रोश और धर्म के नाम पर राजनीति करने वालों से जवाब मांगा जा रहा है। उनके मुताबिक ये मुद्दा संसद में भी गूंज सकता है। बसपा प्रमुख ने सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के दूसरे राज्य का भी जिक्र किया। उन्होंने पश्चिम बंगाल और राजस्थान समेत कई राज्यों में महिला सुरक्षा पर सवाल उठाए हैं। साथ ही चुनावी रेवड़ियों में कथित गड़बड़ी, भ्रष्टाचार और अवैध कॉलोनी पर बुलडोजर कार्रवाई जैसे मुद्दे पर भी संसद में उठाए जाने की जरूरत बताई है। साथ ही मायावती ने अंतर्राष्ट्रीय हालात का भी उल्लेखन किया। उन्होंने कहा कि अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव का असर पूरी दुनिया के अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है और भारत भी इसे अछूता है। उन्होंने गिरते हुए रुपए और बढ़ते हुए आर्थिक दबाव का हवाला देते हुए ऐसे समय में संसद में गंभीर विमर्श होना चाहिए। साथ ही मायावती का यह बयान ऐसे समय में आया है जब विपक्ष पहले ही कई मुद्दे को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी में है। वहीं सरकार भी अपने विधायी एजेंडे को आगे बढ़ाने की रणनीति बना चुका है। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि मानसून सत्र में जनता के मुद्दे पर बहस ज्यादा होती है या फिर राजनीतिक टकराव एक बार फिर सदन की कार्रवाई पर भारी पड़ता है। अब सबकी निगाहें संसद के मानसून सत्र पर टिकी है। क्या इस बार सदन में महंगाई, बेरोजगारी, महिला सुरक्षा और पेपर लीक जैसे मुद्दे पर सार्थक चर्चा होगी या फिर हंगामे और आरोप प्रत्यारोप के बीच जनता के सवाल एक बार फिर पीछे छूट जाएंगे? यही सबसे बड़ा सवाल है। आने वाले समय में ये पता चलेगा कि आखिर होता क्या है। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। इसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए जन एक्सप्रेस।